अहम खबर से आपको अपडेट करें कि ब्रॉडशीट कमीशन आसिफ अली जरदारी के स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड भी सामने ले आया है। कमीशन ने रिकॉर्ड को डी सील करने की सिफारिश की है। तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे बाबर अब्बासी से। जी बाबर, मजीद क्या तफसील है? जी, ब्रॉडशीट कमीशन ने आज वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट भेजी है जिसमें आसिफ अली जरदारी के स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड भी सामने लाया गया है। ब्रॉडशीट कमीशन ने नैब को स्विस मुकदमात की जो सील रिकॉर्ड है उसको खोलने की सिफारिश भी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नैब रिकॉर्ड को डी सील करके जायजा लेके इसका क्या करना है। स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड नैब के स्टोर रूम में मौजूद है। स्विस मुकदमात का रिकॉर्ड 12 डिप्लोमेटिक बैग में पाकिस्तान लाया गया था। आज ब्रॉडशीट कमीशन की जानिब से रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को अरसाल की गई। 500 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट और मुतल्लिका रिकॉर्ड है जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब है। 26 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए जबकि एक साबिक खातून लीगल कंसल्टेंट तलबी के बावजूद कमीशन में पेश नहीं हुई। ठीक है, अच्छा बाबर, आप हमारे साथ रहिएगा। राजा आमिर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक प्रोसिक्यूटर नैब रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। इस वक्त खबर ये आ रही है कि ब्रॉडशीट कमीशन जो बनाया गया था वो आसिफ अली जरदारी के मुकदमात का रिकॉर्ड डी सील करने की उसने सिफारिश की है। तो ये फरमाइएगा कि जो जरदारी साहब के केसेस थे वो टाइम बार्ड हो चुके थे गालिबन, तो क्या कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो दोबारा उस रिकॉर्ड को डी सील करे और एक दफ़ा फिर इस मुकदमे को देखा जाए? नहीं, देखिए, जरदारी साहब के कोटेक्ना वाले अगर केसेस थे जिसमें नैब ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो उनसे थे वो मिसप्लेस कर दिए थे और फोटोकॉपीज लगाई थी, तो वो अपील तो गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं और पेंडिंग है। और उसमें अगर डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं ओरिजिनल और मिल जाते हैं तो वो फिर दाखिल किए जा सकते हैं, क्योंकि अपील के दौरान भी एविडेंस किया जा सकता है। तो अब देखना ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो उनसे हैं उनकी नवीयत क्या है और कहाँ पे है। तो ये वही सिलसिला चल रहा है कि नैब की कस्टडी से कभी जरदारी साहब के डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं, कभी ब्रॉडशीट के केसेस में वो $15 लाख जो दिए गए उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिल रही। तो ऑल्दो कमीशन जो उनसे हैं वो इसको डायरेक्टली तो प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इन्वेस्टिगेशन की अथॉरिटी नहीं होती। तो अब हुकूमत का काम है कि वो इसके लिए क्या वो FIR लॉन्च करती है FIA के पास। क्या आप इस शक का इजहार कर रहे हैं कि CS कोटेक्ना केस में आसिफ अली जरदारी साहब जो छूट गए थे और ये कहा गया था कि जो एविडेंस है वो इतना मजबूत नहीं क्योंकि फोटो कॉपीज लगी हुई हैं, तो असल रिकॉर्ड इनके पास मौजूद था और जानबूझ के फोटो कॉपीज लगाई गई थी उस वक्त? देखिए, असल रिकॉर्ड तो नैब की ही कस्टडी में था ना। असल रिकॉर्ड कोई आग के खलाई मखलूक या किसी और मुल्क से तो लोग नहीं आए जो ले गए। अब बात यह है कि वो रिकॉर्ड किधर गया। वो रिकॉर्ड जमीन निकल गई, आसमान ले गया, वो लाजमी बात कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि वो हमने पाकिस्तानी हाई कमीशन में वो डब्बों की तरसील आपको याद होगी, बड़ी टीवी पे ऑप्टिक्स चलती थी कि डब्बे इधर से उधर जा रहे हैं। तो अगर वो डॉक्यूमेंट्स कहीं मौजूद, कहीं ना कहीं लाजमन मौजूद होंगे। और जरदारी साहब का जो इक्विटल था वो ये नहीं हुआ था कि जनाब उन्होंने तमाम अपनी जस्टिफिकेशन दे दी है और उनके खिलाफ केस नहीं बनता। उनका इक्विटल हुआ था माज ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स कि चूंकि ये फोटो कॉपीज एडमिसिबल नहीं है, कानूनी शहादत के तहत हम फोटो कॉपीज नहीं ले सकते, इसलिए उनको बरी किया गया। अब वो चूंकि अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो अगर कोई ओरिजिनल रिकॉर्ड मिल जाता है तो इससे उनके केस पे काफी असर पड़ेगा। राजा साहब, आप ये कह रहे हैं कि नैब ने एक्विट कर दिया था आसिफ अली जरदारी साहब को जिन केसेस के अंदर, अब वो हाई कोर्ट्स के अंदर सुने जा सकते हैं? जी, नैब की अदालत ने एक्विट किया था। एक्विट तो अदालत करती है। अब वो हाई कोर्ट में अपील की हुई है नैब के अदारे ने। तो अपीलें चूंकि अभी तक फैसला नहीं हुई, तो अपील इज ऑलवेज ए कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल। ट्रायल का कंटिन्यूएशन होता है। तो अगर डॉक्यूमेंट्स मिल गए इनको तो वो फिर उसमें दाखिल किए जा सकते हैं और फिर उस वक्त जो नैब के रिवर्स भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जो फोटो कॉपीज लगाई गई थी और नैब के जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने कहा था कि इस बिना पर छोड़ा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फोटो कॉपीज हैं, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं तो उसके बाद जरदारी साहब पर तो केस चलेगा। उस वक्त जो नैब के प्रोसिक्यूटर्स थे या प्रोसिक्यूटर जनरल थे या फिर चेयरमैन नैब थे, फिर आपके ख्याल में उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ FIR लॉन्च होनी चाहिए FIA के पास। और इवन इस ब्रॉडशीट केस में कि अगर रिकॉर्ड गुम हुआ है
ऑल्दो कमीशन के पास तो अख्तियार नहीं कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकें, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इसकी फौरन से पेशतर FIR लॉन्च कराएं, FIA को दें कि जनाब कौन से वो लोग थे, ये क्यों $15 लाख की पेमेंट हुई। $15 लाख की पेमेंट एक ऐसे शख्स को हो जाती है जिसका केस से ताल्लुक नहीं। ब्रॉडशीट कंपनी उस वक्त जो यहाँ से एक वकील को हायर किया गया था, उन वकील साहब के नॉलेज में था कि वो लिक्विडेट हो चुकी हैं, उनको दिवालिया करार दे दिया गया है और फिर भी पेमेंट्स हो रही हैं। तो इसमें बहुत से घपले हैं और असल बात तो है कि ये $15 लाख से ज्यादा आपने 7 अरब जो है वहाँ पे जुर्माना दिया है। उस 7 अरब की लायबिलिटी भी होनी चाहिए कि किसकी वजह से ये 7 अरब भी हमें देना पड़ गया है। ये जो इनिशियल एग्रीमेंट हुआ था, ये एग्रीमेंट जब हो गया था तो क्या वजह थी कि इस एग्रीमेंट को एक तरफा तौर पे टर्मिनेट करना पड़ गया। मुशर्रफ का दौर था, क्या रीजनिंग थी। तो ये तमाम चीजें अगर अभी रिपोर्ट आ जाए जो कि 100 सफात पे है, अगर उसमें है तो फिर तो खुशाइन बात है। लेकिन अगर 15 लाख पे ही रख के इसको खत्म कर दिया गया है और ये कह दिया गया है कि चूंकि कागजात मिल नहीं रहे तो फिर SC कमीशन की रिपोर्ट्स का कोई फायदा नहीं होता। तो राजा साहब, ये भी तो कहा गया ना कि आसिफ अली जरदारी साहब के ये जो डॉक्यूमेंट्स गुमे थे और सिर्फ फोटोकॉपीज पेश हुई थी, केस कमजोर किया गया था, वो SNRO का नतीजा था जो परवेज मुशर्रफ साहब ने किया था, तो फिर मामला क्या वहां तक भी निकल सकते हैं? देखिए, बात तो NRO की ही थी, ना सिर्फ के जो मुशर्रफ के साथ जरदारी साहब वाली NRO की बात है। बात तो ये है कि जब ये एक तरफा तौर पे इसको 2002 में ये ब्रॉडशीट के साथ, ब्रॉडशीट को इसीलिए हायर किया गया था कि आप बैरून मुल्क जरदारी साहब के और मियां नवाज शरीफ के असासा जहाज ढूंढिए। जब वो असासा जहाज ढूंढ लिए तो 2002 में जब चीजें आई तो नवाज शरीफ चूंकि एक डील कर चुके थे और वो सऊदी अरब जा रहे थे, और उस डील के नतीजे में फिर हुकूमत वक्त ने या नैब ने जिसने भी उस एग्रीमेंट को जो ब्रॉडशीट के साथ हुआ था एक तरफा तौर पे खत्म कर दिया, टर्मिनेट किया। और उसी टर्मिनेशन के खिलाफ जब वो आर्बिट्रेशन में गए तो पहले आपके खिलाफ फैसला आ गया 2006 में, और फिर आपकी अपील भी खत्म होगी और वो 7 अरब रुपए आपको देने पड़ गए कि आप एक तरफा तौर पे इस फैसले को खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप साथ रहिएगा। फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, वफाकी वजीर हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। जो ब्रॉडशीट कमीशन बनाया गया था, सुनने में आ रहा है कि फैसला ये किया गया कि आसिफ अली जरदारी साहब को जिन केसेस में बरी कर दिया गया था उनका रिकॉर्ड तलब किया गया है। उस वक्त प्रोसिक्यूशन ने कहा था कि हमारे पास वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और वहाँ पे फोटोकॉपीज पेश की गई थी जिसकी वजह से केस कमज़ोर पड़ गया था। तो अब ये इतना पुराना केस दोबारा उठा के क्या हुकूमत का इस पर नज़र आ रहा है आपको, या आप क्या बताएंगे हुकूमत की इस वक्त नीयत क्या है कि वो दोबारा आसिफ अली जरदारी के पुराने केसेस खोलना चाह रहे हैं? देखिए जी, ये जो ब्रॉडशीट कमीशन था ये कोई प्रोसिक्यूशन एजेंसी नहीं है जी। ना ही इसका ये है कि इन्होंने बताना है क्या करना है क्या नहीं करना। इन्होंने तो जो हकायक हैं वो आपके सामने ला दिए। पहला जो हकीकत हमारे सामने आई है वो ये आई है कि जो मुकदमात ये कह के खत्म कर दिए गए थे कि इनका ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, दरअसल वो झूठ था। ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद था और वो पेश नहीं किया गया। दूसरी हकीकत हमारे सामने ये आई है कि ये जो सारे मुकदमात जिनमें स्विट्जरलैंड में पैसा गया, वो सारे पैसे, वो पैसा कहाँ गया हमें नहीं पता, ना ही वो यहाँ पे आया। तीसरी हकीकत ये आई है कि ब्रॉडशीट वालों को जो पेमेंट दी गई उसका एक नहीं, दो नहीं, चारों जगह से रिकॉर्ड गायब है जी। पैसे जो है वो किसकी पेमेंट के ऊपर जो है वो चले गए। और उसके बाद उन्होंने जो रिफॉर्म्स सजेस्ट किए हैं, जो उन्होंने कहा है कि इनका वो किया जाए और उसको लेके आगे बढ़ा जाए, वो सारा जो है वो हमारे सामने आया है। और फिर जो लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में, अटॉर्नी जनरल ऑफिस में, लॉ मिनिस्ट्री में, बैनुल अक़वामी मुकदमात के हवाले से, उसके ऊपर उनकी रिकमेंडेशंस है। और बहुत उन्होंने एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट लिखी है, बहुत अहम रिपोर्ट लिखी है, और इससे जो हमारे कई सवालों के जवाब जो अब तक लोगों को नहीं पता वो जवाब मिलेंगे। ठीक। चौधरी साहब, ये कब तक आम आवाम की कंजम्पशन के लिए कब तक ये सामने आ जाएगी रिपोर्ट? क्या इरादा है हुकूमत का इस बारे में? प्राइम मिनिस्टर साहब की पॉलिसी है कि वो सारी रिपोर्ट्स को पब्लिक करते हैं, ये रिपोर्ट भी पब्लिक हो जाएगी। और सिफारिशात के हवाले से फरमाइएगा कि जितनी सिफारिशात उसके अंदर हैं और जिन जिन पर लगेगा कि ये बड़ी जायज़ हैं उन सब पर अमल किया जाएगा। वो तो काबीना फिर उसके ऊपर फैसला करेगी ना, वो इंडिविजुअली तो मैं नहीं कह सकता, वो तो काबीना के सामने आना है, उन्होंने फैसला करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब मौजूद थे और उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब की ये पॉलिसी है कि तमाम तर जो रिपोर्ट्स मुरतब की जाती हैं किसी तमाम ऐसे मामलात पर जहाँ पर किसी भी किस्म के घपले नज़र आते हैं तो उन्हें अवाम के सामने रखा जाएगा और फिर काबीना ये फैसला करेगी कि जस्टिस अजमत सईद शेख ने 500 सफ़ात की जो रिपोर्ट मुरतब की और उसमें जो सिफारिशात उन्होंने दी हैं
ان میں جو سفارشات ہیں ان پر کتنا عمل ہوگا اس کا فیصلہ کابینہ کرے گی۔ راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ راجہ صاحب فرمائیے گا کہ اب سفارشات جو دے دی گئی ہیں براڈ شیٹ کمیشن کی طرف سے حکومت کو، اگر اپروول آ جاتی ہے تو یہ بہت پینڈوراز باکس نہیں کھل جائے گا؟ ایک بہت بڑا پرانے کیسز دوبارہ نکل آئیں گے، اور تھوڑا سا سیاسی اگر سوال ہو جائے تو پھر زیادہ کشیدگی کا بڑھ نہیں جائے گی اپوزیشن اور حکومت میں؟ دیکھیے، بات کشیدگی کی نہیں ہے، بات ہے قانون کی، جس کو کہتے ہیں سپرمیسی آف لا، جس کو کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ اگر قانون کی عمل درآمد کرنی ہے، اگر جیسے موجودہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے لوٹی ہوئی رقم واپس لانی ہے، تو پھر انہیں یقینی طور پہ یہ ایکشنز لینے پڑیں گے، نو میٹر واٹ، کہ اس میں ان کے اپنے لوگ آتے ہیں، زرداری صاحب آتے ہیں، جو کوئی بھی آتا ہے۔ تو یہ جو کھلواڑ ہوا ہے، یہ جو اربوں روپے کی ان کے ساتھ ڈیلز ہوئی ہیں، یہ جو لاکھوں ڈالرز دیے گئے ہیں، پیسہ تو حکومت آپ کا اور ہمارا پبلک جو ہمارے ایکسچیکر ہیں ان کا پیسہ تھا۔ تو یہ کیا کوئی لوٹ کا مال تھا کہ اس انداز میں کیا گیا؟ اور بہت سی چیزیں سر، قطع کلامی کی معذرت، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لوٹ کا مال نہیں تھا، واپس آنا چاہیے، لیکن سوئس گورنمنٹ نے جب زرداری صاحب کے کیس ٹائم بارڈ کر دیے ہیں، اس وقت وزیر اعظم نے خط بھی نہیں لکھا تھا، اور اس کے بعد وہ تمام معاملہ ہو گیا اور وہ ٹائم بارڈ وہاں پر ہو گیا، تو پیسے کس طرح واپس آئیں گے؟ صرف یہیں پہ ایک پینڈوراز باکس کھلے گا؟ دیکھیے، یہ خالی سوئس کیس کی اگر بات ہو رہی ہے یا کٹکنا والے کیسز کی، سوئس کیسز میں آپ کو یاد ہے کہ وہ ٹائم بارڈ ہو گیا تھا، وہ رک گیا تھا، اور پھر آپ یہ چیک کریں کہ اس بار دوبارہ بھی وہ جو سر محل تھا اور اس کے کلیمنٹ کون تھے، اور الٹیمیٹلی سر محل کی پروسیڈز تھی وہ کیا زرداری صاحب یا ان کی فیملی کو ملی ہیں؟ یہ چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جب وہاں سے ٹائم بارڈ ہو گیا تو انہوں نے پھر جا کے کلیم داخل کیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو پروب کرنا چاہیے، اس کو کم از کم عوام کو یہ تو پتا چلے کہ اس میں کون سے لوگ انوالو ہیں، اور اگر پیسہ نہیں بھی آ رہا تو ان ایسے افراد کو کہ جن کی وجہ سے بارڈ ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے اس میں نقصان ہوا ہے، ان کے خلاف کم از کم کرمنل کارروائی ہو، اور نیب کے قوانین کے تحت ان سے بھی ریکوریز ہو سکتی ہیں کہ جی آپ کی اس مس یوز آف اتھارٹی کی وجہ سے اتنا حکومت وقت کو اور اتنا لاس ہوا ہے۔ تو ایک چیز ہے کہ آپ ایگزامپلس تو سیٹ کریں۔ صحیح، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو کارروائی خاص طور پہ سوئس اکاؤنٹ کیس میں ہوگی، وہاں پر یہاں پر تو کرمنل کیسز بن جائیں گے پاکستان میں ان لوگوں کے خلاف جو مختلف ہیلے بہانوں سے اس کیس کو لٹکاتے رہے یا کمزور کیا، لیکن پیسے باہر سے واپس آنے کی کوئی خاص امید نہ رکھی جائے۔ ہاں جی، اس کو اب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ لا فرم سے بات کریں اور ان کے وہ بتائیے کہ یہ جو ٹائم بارڈ ہوئے ہیں اس کی وجوہات کیا تھے۔ آپ کے پاس سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ بھی موجود ہے، آپ کے ایک وزیر اعظم اسی وجہ سے ڈسکوالیفائی ہوئے، کانٹیمپٹ ملی کہ وہ سوئس گورنمنٹس کو لیٹر نہیں لکھ رہے تھے۔ تو اگر آپ جسٹیفیکیشنز کچھ دے سکتے ہیں اور پراپرلی اپنا کیس، ہمارے ہاں انفارچونیٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی فورن فورمز پہ یا ٹریبیونلز پہ ہمارے کیسز لڑے جاتے ہیں اور جو لیگل ٹیمز یہاں سے جاتی ہیں وہ لاکھوں ڈالرز کی فیسیں تو لے لیتے ہیں لیکن وہ ریزلٹ نہیں دے پاتے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو لیگل ٹیمز کو لا منسٹریز اور ہمارے دیگر جو منسٹریز ہیں وہ کس کرائیٹیریا کے تحت اپوائنٹ کرتے ہیں اور انہیں کیا انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ اس کیس کو کیسے لڑنا ہے۔ بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق پروسیکیوٹر نیب، اور آج یہ معاملہ سامنے آیا کہ براڈ شیٹ کمیشن نے آصف علی زرداری کے سوئس مقدمات کا ریکارڈ سامنے لانے کی سفارش کی ہے۔ کمیشن نے ریکارڈ کو ڈی سیل کرنے کی سفارش کی ہے اور سوئس مقدمات کا تمام تر ریکارڈ بتایا گیا رپورٹ کے مطابق کہ وہ نیب کے سٹور رومز میں موجود ہے۔